बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़ लेक्चर नंबर 33 में आज हम डिस्कस कर देंगे आइलर मेथड। ठीक है, आइलर मेथड को हम आइट्रेटिव मेथड भी कह सकते हैं। इसको आप लोग आइट्रेटिव मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी मेथड में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ये हमारे पास सपोज डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ये हमारे पास इसकी क्या है, इनिशियल कंडीशन है। तो इस पे हमने यूज़ करना है आइलर मेथड। इस पे हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, आइलर मेथड यूज़ करना है। और जो स्टेप साइज हमारे पास होगा वो 0.1 हमने लेनी है। हमारे पास जो स्टेप साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0.1 होगा। तो सबसे पहले हमने लिखना है आइलर मेथड का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं आइलर मेथड के लिए, आइलर मेथड के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर आइलर मेथड, आइलर मेथड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है y ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ये हमारे पास आइलर मेथड का फॉर्मूला है। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। तो ये हमारे पास आइलर मेथड का फॉर्मूला है। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है। अब इसी फॉर्मूले में हमने मतलब वैल्यूज़ लगानी है और इसमें एफ ऑफ एक्स एन वाई एन क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगा। मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है ना। तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, या ये हमारे पास आइट्रेटिव मेथड है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, मतलब इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिख दूंगा। तो जब इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिख दूंगा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, तो फिर यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे वाई गिवन है ना। तो जो टर्म्स एक्स में होगा, जो टर्म वाई में होगा, तो वाई की जगह अब हमने लिखना है वाई एन लिखना है। अब वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई एन लिख दूंगा। मतलब अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई होता तो फिर मैं यहाँ पे लिखता एक्स एन प्लस वाई एन लिखता। अब जो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन वाई एन है ना, तो इसी एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की जगह मैं ये वैल्यूज़ लगा सकता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई एन है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई एन है। तो हमारा जो आइलर मेथड का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा वाई एन आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई एन है। तो ये हमारे पास वाई एन हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास अब फार्मूला जनरेट हुआ, इसी फार्मूले में हम पुटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट आइट्रेशन। मतलब यहाँ एन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ज़ीरो पुट कर दूंगा। फर्स्ट आइट्रेशन में हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फुट एन इज इक्वल टू ज़ीरो, फुट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं एन यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा वाई वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एन टू वाई नॉट। अब इसमें हमारे पास वाई नॉट और एच की वैल्यू क्या है, तो देखो अब इसमें वाई नॉट एक्स नॉट तो इसमें हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास है वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। तो इसमें ये वैल्यू एक्स नॉट होगी, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी
और वाई नाट की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसी में हम पुट कर देंगे वाई नाट की जगह 1, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगा उसी कंडीशन के मुताबिक हमने एक्स नाट और वाई नाट की वैल्यूज़ लगानी है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, हमारे पास y1 आ जाएगा, वाई नाट की वैल्यू हमारे पास 1 है, h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, स्टेप साइज है ना, h हमारे पास क्या है 0.1 है, ये हमारे पास जो स्टेप साइज है h इजिकल 0.1 है, और वाई नाट भी हमारे पास 1 है। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 आप लिख सकते हैं, और अगर 4 डेसिमल तक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1.100 आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो y1 की वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू हमारे पास 1.1000 होगी। इसको कहते हैं फर्स्ट आइट्रेशन, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में यहाँ n की जगह मुझे 1 पुट करना है, n की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो सेकंड आइट्रेशन में n की जगह मैं 1 पुट करूँगा, n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा n 1 + 1 से 2 आ जाएगा y2 y1 प्लस h, और यहाँ पे आ जाएगा y1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y2 क्या बन जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, पुट y1 हमारे पास 1.1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1000, और प्लस h 0.1 है हमारे पास h, और y1 भी 1.1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1000 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1000, ये हमारे पास आ जाएगा 1.21, तो y2 हमारे पास आ जाएगा 1.21, ये हमारे पास y2 हुआ, इसको सेकंड आइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी बात याद रखना है कि एक्स नाट ऑलरेडी इसमें नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसमें एक्स नाट भी डिफाइन कर दूंगा। एक्स नाट हमारे पास क्या था, एक्स नाट हमारे पास था 0, एक्स नाट हमारे पास क्या था, 0 था। तो x1 क्या होगा, x1 हमारे पास 0.1 होगा, x2 हमारे पास 0.2 होगा, x3 हमारे पास 0.3 होगा, x4 हमारे पास 0.4 होगा, और x5 हमारे पास 0.5 होगा। इसमें हमारे पास h जो स्टेप साइज है वो 0.1 है, h स्टेप साइज हमारे पास क्या है, 0.1 है, और x नॉट हमारे पास क्या है, 0 है। तो x1 x2 x3 फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, xn+1 इज इक्वल टू xn+h। तो मतलब जब n की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो ये x1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x0+h। तो x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और h हमारे पास क्या है, 0.1 है। तो x1 हमारे पास 0.1 आ जाएगा, x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। जब x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा तो 1 पुट कर दूंगा तो ये x2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x1+h। तो x1 की वैल्यू 0.1 है, और h की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 से 0.2 आ जाएगा। या सिंपल सी बात ये है कि आपके पास एक्स नाट क्या है, एक्स नाट हमारे पास 0 है ना, एक्स नाट हमारे पास 0 है, और h क्या है, 0.1 है। तो इसी एक्स नाट के साथ h को ऐड करना है बारी बारी। ठीक है, एक्स नाट के साथ मैंने h को ऐड किया, 0.1 आया, फिर उसके साथ 0.1 ऐड कर दो, फिर उसके साथ 0.1 ऐड कर दो। तो इसी तरतीब से भी आप लोग x1 x2 x3 फाइंड कर सकते हैं, और ये इसका बेसिक फार्मूला है कि आप लोगों ने x1 x0 ये कैसे फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन हुआ। थर्ड आइट्रेशन भी मैं इस तरह कर सकता हूँ। थर्ड आइट्रेशन इस तरह है कि ये जो मेन फार्मूला है yn+1 इज इक्वल टू yn+h
वाई एन, तो एन की जगह 2 पुट करो, एन की जगह जब मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एच y2। तो यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास 1.21 है, h की वैल्यू 0.1 हुई और y2 की वैल्यू 1.21 है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो देखो ये आ जाएगा 1.21 1.21 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.21। तो इससे हमारे पास y3 आ जाएगा 1.33। ये हमारे पास क्या हुई, y3 हुई। सिमिलरली फोर्थ आइट्रेशन में इस तरह कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग कर दूंगा, y4 आ जाएगा y3 प्लस एच y3। तो y3 की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, y3 की वैल्यू हमारे पास 1.33 है और h की वैल्यू 0.1 है और y3 की वैल्यू 1.33। तो ये कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 1.33 सॉरी 1.33 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.33। तो ये हमारे पास आ जाएगा y4 हमारे पास आ जाएगा 1.4600 आप लिख सकते हैं। और सिमिलरली फिर अगर हमने y5 फाइंड करना है तो बस यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग कर दो, 1.33 की जगह 1.46 लिखो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.46 और यहाँ पे आ जाएगा 1.46 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.46। तो इससे हमारे पास आ जाएगा y5 हमारे पास आ जाएगा 1.6200। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा यहाँ इस क्वेश्चन को देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3y और हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 और हमने भी इस पे यूज़ करना है आइलर मेथड। तो सबसे पहले आप लोग आइलर मेथड का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला फॉर आइलर मेथड। आइलर मेथड के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है y n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, ये हमारे पास आइलर मेथड का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में मैं एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें गिवन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिखो, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिख दिया। और यहाँ पे देखो जब मैंने इसकी जगह एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिख दिया तो जहाँ एक्स होगा एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एक्स एन लिख दूंगा, क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है। एक्स की जगह मैं एक्स एन लिख दूंगा और वाई की जगह वाई एन लिख दूंगा। एक्स की जगह मैं एक्स एन लिख दूंगा और वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई एन लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारे आप लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यूज फाइंड करो, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन की वैल्यूज फाइंड करो, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू की वैल्यूज फाइंड करो, फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और आप लोग अगर डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे तो एक तो फॉर्मूला आसान हो जाएगा और एक कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू है इसकी जगह मैं ये वैल्यूज लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन की जगह मैंने क्या किया, देखिए हमने क्या लिखना है 4 एक्स एन
माइनस 3y(n) लिखना है और xn माइनस 3y(n) लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट मतलब मैंने पुटिंग की। अब हमने यूज़ करना है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है? इनिशियल कंडीशन हमारे पास है इनिशियल कंडीशन हमारे पास है इनिशियल कंडीशन हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है क्या? y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें ये जो y ऑफ 1 है इसमें x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। x नॉट हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। और y नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन में जो वैल्यूज़ आपको गिवन होगी वो x नॉट और y नॉट होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, फर्स्ट आइट्रेशन में डायरेक्ट फाइंड कर दूंगा। फिर मैं आपको टेबल के ज़रिए भी कह सकता हूँ कि टेबल आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या करना है? फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बन चुका है आइडर मेथड का, वो हमारे पास है क्या? वो हमारे पास है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h 4xn माइनस 3yn। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा पुट n इज इक्वल टू 0। n हमने क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h 4x नॉट माइनस 3y नॉट। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि x नॉट और y नॉट हमारे पास है, तो y1 आ जाएगा। y1 इज इक्वल टू y नॉट की जगह क्या लगा दो? 3 लगा दो। 3 h हमारे पास स्टेप साइज है। स्टेप साइज हमारे पास कितनी है? स्टेप साइज हमारे पास 0.5 है। स्टेप साइज हमारे पास क्या है? 0.5 है। तो h की जगह 0.5 लिख दो। 0.5 4 x नॉट की जगह क्या पुट करनी है? x नॉट हमारे पास 1 है और y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है? y नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इसकी कैलकुलेशंस कर दो अब। तो चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा 3 प्लस 0.5 n2 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 0.5 आ जाएगी। अच्छा, सेकंड आइट्रेशन में n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h 0.5 है। आप 0.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 4x1 माइनस 3y1 आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमारे पास y1 की वैल्यू 0.5 आ चुकी है। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.5 है। लेकिन हमारे पास x1 की वैल्यू क्या होगी? तो हमने अब x1 भी फाइंड करना है साथ में। तो देखो x0 हमें गिवन है 1 और h हमारे पास गिवन है 0.5। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि इस 1 के साथ 0.5 को ऐड करो, तो ये आ जाएगा x1 1.5 आ जाएगा। फिर इस 1.5 के साथ दोबारा 0.5 ऐड कर दो, तो x2 हमारे पास 2.0 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। और फिर इसके साथ 0.5 ऐड कर दो, तो x3 हमारे पास 2.5 आ जाएगा। क्योंकि मुझे y आप 2.5 फाइंड करना है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ थर्ड आइट्रेशन तक जाना है, सिर्फ ओनली 3 आइट्रेशन लेनी है। तो सेकंड आइट्रेशन को देख लो। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है y1 y2 इज इक्वल टू y1। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो। y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास?
y1 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन से आ चुकी है 0.5 प्लस 0.5 n2 4। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू 1.5 है और y1 की वैल्यू 0.5 है। तो अब इसकी कैलकुलेशंस कर दो। तो y2 हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 n2 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो हमारे पास y2 आ जाएगा 2.75। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 2.75 आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड आइट्रेशन को देख लो। थर्ड आइट्रेशन में हमने पुट करनी है थर्ड आइट्रेशन हमारे पास आ जाएगा क्या, थर्ड आइट्रेशन में मैं लिख दूंगा n इज इक्वल टू 2। n हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h 4x2 माइनस 3y2। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 की वैल्यू 2.75 है, 2.75 h की वैल्यू 0.5 हुई, 4x2 की वैल्यू हमारे पास 2.0 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 2.75 हुई। ठीक है, मतलब y2 हमने जो सेकंड आइट्रेशन से हासिल की है वो हमारे पास होगी। तो अब इसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास थर्ड आइट्रेशन आ जाएगा 2.625। ये हमारे पास थर्ड आइट्रेशन होगा। फोर्थ आइट्रेशन में क्या करनी है, फोर्थ आइट्रेशन हमारा लास्ट आइट्रेशन होगा। फोर्थ आइट्रेशन में ये होगा कि मैं n की जगह लगा दूंगा 3। जब n की जगह 3 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा y4 प्लस y3 प्लस h 4x3 माइनस 3y3। तो ऑलरेडी x3 हमारे पास है, x3 हमारे पास 2.5 है और y3 तो हम ये निकाल चुके हैं, तो ये जाएगा y4 2.625 प्लस h 0.5 हुआ, 4x3 x3 हमारे पास 2.5 है और y3 हमारे पास 2.625 हुआ। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास मतलब y ऑफ 2.5 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3.6875। तो इसको आइट्रेटिव मेथड कहते हैं। मतलब मेन फार्मूले एक्स नॉट एक वाई नॉट हमें इनिशियल कंडीशन से फाइंड करनी है, फिर y2 में y1 यूज़ होगा, y3 में y2 यूज़ होगा और y4 में हमारे पास y3 यूज़ होगा। तो इसको क्या कहते हैं, आयलर मेथड। और ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन है। आयलर मेथड में हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है 2.5 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम RK4 मेथड डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।